तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। जितना मज़ा हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में आता है उतनी हमें डिफ़िकल्टी होती है इन आर्टिकल्स को याद करने में। बट आज हम इन आर्टिकल्स को ऐसे ट्रिक से याद करेंगे जो कि आप कभी नहीं भूलोगे, और सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को याद करेंगे जो कि एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। और एक लास्ट बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये आर्टिकल्स आते हैं तो आपका रिवीजन बेस्ट वे में हो जाएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहना। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। 12 से 35 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 12 से 35। इसको याद कैसे रखेंगे? एक नंबर से याद रखेंगे। 5 42 सेम 42 सेम 1 5 42 42 1। नंबर को देखो, यहाँ से इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। 5 4 4 2 1। एक इंडियन सिटीजन को सबसे पहले क्या मिलता है? राइट टू इक्वालिटी मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? राइट टू फ्रीडम मिलती है। फिर क्या मिलता है? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट्स मिलते हैं। फिर क्या मिलता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स मिलते हैं। फिर लास्ट में क्या मिलता है? एजुकेशन के ऊपर राइट्स मिलते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी को कैसे याद रखेंगे? इसके अंदर 5 आर्टिकल्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 4 आर्टिकल्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 19 से 23। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल्स होते हैं। कौन सा? 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कितने आर्टिकल होते हैं? 4 आर्टिकल होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28। कल्चर एंड एजुकेशन राइट में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 2 आर्टिकल्स होते हैं। कौन सा? 29 और 30। लास्ट कौन सा बचा? 32। सब। और ये क्या होते हैं? रिट्स होते हैं। रिट्स दोनों की होती है, सुप्रीम कोर्ट की भी होती है, हाई कोर्ट की भी होती है। बट सबसे पहले क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट की आती है, फिर हाई कोर्ट की आती है। और 32 में याद रखना सुप्रीम कोर्ट की आएगी, और अगर हाई कोर्ट की याद रखनी है तो 226 226। इसको कैसे इसको ना तुम रिपीट करते रहना। 32 226 ये तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा। अगर तुम्हें ट्रिक से याद करना तो 2 को हम 2 बार ही लिख देंगे, और 3 2 क्या होता है? 6 होता है। तो अब जो हमने नंबर याद किया था 5 42 42 1, वो देखो यहाँ पे हो चुका है अप्लाई। अब देखते हैं 19 आर्टिकल। 19 आर्टिकल को में याद करने में ना काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, बट हम इसको ना एक वर्ड से याद कर सकते हैं, सैम्ब्रो। सैम्ब्रो की फुल फॉर्म क्या बनती है? स्पीच। ए से क्या बनता है? असेंबल। दूसरे वाले ए से क्या बनता है? एसोसिएशन या यूनियन। एम से क्या बनता है? मूव फ्रीली इन इंडिया। और आर से क्या बनता है? रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया। ओ से क्या बनता है? ऑक्यूपेशन, प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। अब देखो इसको क्या बनेंगे? ये कौन सा होता है? 19 का ए होता है। ये कौन सा होता है? 19 का बी होता है। ये कौन सा होता है? 19 का सी। ये 19 का डी। और ये कौन सा होता है? 19 का ई। और एफ क्या होता है? 19 का एफ क्या हो चुका है? 44th अमेंडमेंट से ये हट चुका, जो कि कौन सा होता था? राइट टू प्रॉपर्टी होता था। और ये कौन सा बच गया अपना? फिर जी। अब देख लेते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होते हैं? 36 से 51। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। इसको याद रखना, 36 to 51। अब देखते हैं राइट 40 आर्टिकल। 40 आर्टिकल को हम कैसे याद रखेंगे? हम चालीसा से याद रखेंगे, हनुमान चालीसा से। अब चालीसा में क्या होता है? विलेज पंचायत आती है। विलेज पंचायत क्या करती है? हनुमान चालीसा करती है। अब 44 को देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। 44 के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, क्योंकि 4 क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, तो यही क्या बन रहा है? यूनिफॉर्म बन रहा है। अब देखते हैं 45 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 6 और 14 आता है। तो 45 को हम कैसे याद रखेंगे? इसमें 6 और 14 आता है। क्या आता है? 6 और 14 आता है। जस्ट नंबर 6 और 14 आता है, सॉरी। तो 6 को क्या मिलता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलती है। और 14 में क्या मिलता है? 14 साल के बच्चे तक हम कंपलसरी एजुकेशन है इन इंडिया। अब देखते हैं 51 में क्या मिलता है? हम क्या देते हैं? कहीं पे भी जाते हैं 51 रुपये का कन्यादान करते हैं, या 51 रुपये की मान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि रिलेशन मजबूत बने रहे। तो इसलिए क्या बनता है? इंटरनेशनली हम पीस बनाए रहे, इसलिए 51 का पीस बना रहे, इसलिए आर्टिकल 51 के अंदर ये आता है। अब देखते हैं 48 और 49। इसके अंदर क्या आती है? प्रोटेक्शन आती है। अब हमेशा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, फॉरेस्ट वाली प्रोटेक्शन पहले थी या मोन्यूमेंट वाली। सीधा एक छोटी सी एक ट्रिक याद रखना। देखो, फॉरेस्ट रहेंगे तभी मोन्यूमेंट्स रहेंगे। अगर फॉरेस्ट हम बचाते रहेंगे तभी हमारे मोन्यूमेंट्स या बिल्डिंग हमारी बची रहेंगे। तो फॉरेस्ट पहले बनेगा और 49 इसके बाद बनेगा। और फॉरेस्ट किस में आते हैं? 48 के ए में आते हैं, और मॉन्यूमेंट्स किस में आते हैं? 49 में आते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखो प्रेसिडेंट किस में आता है? 52 में आता है। तो 52 में अगर मैं +1 यहाँ पे कर दूँ और +1 यहाँ पे कर दूँ तो कितना बन जाएगा? 5 1 6 और 2 + 1 3। तो ये किसका बन जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट का बन जाएगा। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे याद कर लेते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बारी पूछे जाते हैं, और इनमें अक्सर हम इनको भूल भी जाते हैं। देखो, पहले बनता है पार्डनिंग पावर। आर्टिकल कौन सा होता है? 72। ये किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। अगर इनमें देखो, इन आर्टिकल्स में हम ना 89 ऐड कर देते हैं।
तब भी हम अगर 112 से पहले अगर हम 89 ऐड कर देंगे तो हम स्टेट का निकाल लेते हैं। वैसे ही अब देखो 72 में अगर 89 ऐड कर दे तो किसका बन जाएगा, गवर्नर का बन जाएगा। गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है, 161। अब देखो 72 में 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, 2 to 2 ऐड करते करते तुम देखना। अब देखो 74 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल है। ये किसका होता है, ये क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस करता है। एड एंड एडवाइस किसको करता है, प्रेसिडेंट को करता है 74 में, प्लस 89 कर देते हैं 163 बन जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के जो करेंगे एड एंड एडवाइस करेंगे, किसको करेंगे, गवर्नर को करेंगे। अटॉर्नी जनरल को देखो, अटॉर्नी जनरल में +2 फिर से कर देंगे तो अटॉर्नी जनरल का बन जाएंगे जो कि 76 होता है। अगर इसमें 89 ऐड करते हैं तो किसका बन जाएगा, एडवोकेट जनरल का बन जाएगा जो कि 165 होता है। अब बनता है 123 ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट के कौन से आर्टिकल में होते हैं, 123 में होते हैं। अगर इसमें 89 फिर से ऐड कर दें तो नहीं, इसमें क्या करते हैं 112 के बाद हम क्या ऐड करते हैं, 90 ऐड करते हैं। ये बात भी याद रखना, अगर 123 में अगर 90 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 213। और ये किसका बन जाएगा, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर बन जाएगी। और एक और चीज़ देखो, अगर 123 में अगर +1 कर दें तो 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है, और 213 में अगर +1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 214। ये किसका आर्टिकल होता है, हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल स्टार्ट होते थे, 214 से हाई कोर्ट के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो कुछ और बातें, सेंटर और स्टेट की बातें। ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस में आएंगी, आर्टिकल 78 में। 112 से छोटा है तो प्लस कितना कर देंगे, 89 कर देंगे। किसकी आ जाएंगी, सीएम की आ जाएंगी ड्यूटीज़। फिर देखो पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल है, 78 के बाद तुरंत 79 पार्लियामेंट आता है। फिर +89 कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। फिर देखो राइट ऑफ प्रेसिडेंट किस में आ रहा है, 86 में आ रहा है। +89 कर देंगे तो किस में आ जाएगा, गवर्नर टू एड्रेस आ जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन टू इट्स मेंबर 102, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बारी पेपर में भी आता है तो इसको याद रखना। 102 +89 कर देंगे तो 191 बन जाएगा। वोटिंग इन हाउस या कोरम क्या होता है, 1/10 मेंबर होते हैं। 1/10 से हम क्या कर देंगे, 10 को हम क्या मान लेंगे, 100 से याद रख लेंगे। +89 कर देंगे तो 189 बन जाएगा। मनी बिल, मनी किस में आती है, 110 में आती है। मनी किस में आती है, 110 में आती है। +89 कर देंगे तो 199 बन जाएगा। असेंट टू बिल प्रेसिडेंट की किस में आती है, जस्ट इसके बाद मनी के बाद असेंट करता है बिल की प्रेसिडेंट। 111 याद रखना, असेंट होता है टू बिल प्रेसिडेंट। और +89 करते हैं 200 गवर्नर की असेंट आ जाएगी। आगे देखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हम बजट से याद रखते हैं, बट बजट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में आती है, 112 में आती है। इसमें 112 है तो 112 में हम कितना ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी आ जाएगी, स्टेट की आ जाएगी। अप्रोप्रिएशन बिल किस में आता है, 114 होता है। इसमें क्या कर देंगे, 90 ऐड कर देंगे जो तो क्या बन जाएगा, 204। ये अप्रोप्रिएशन बिल ऑफ स्टेट आ जाएगा। फाइनेंशियल बिल ऑफ सेंटर किस में आता है, 117 में आता है। 90 ऐड कर देंगे 207 जो कि स्टेट का बन जाएगा। अब देख लेते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, और ये बहुत बारी पूछा भी जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, 352 से हम याद करेंगे जो कि नेशनल इमरजेंसी होती है। इसमें क्या कर देंगे, +4 करेंगे तो स्टेट इमरजेंसी बन जाएगी। और 360 क्या बनता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो +4 इसमें और इससे क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा। ईजी है, याद हो रहा है। अब देख लेते हैं रिमेनिंग आर्टिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल आर्टिकल्स है। मतलब सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो मैंने सारे वही रखे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं ऑडिटर जनरल का क्या है, 148। ऑडिटर जनरल से याद रखना 148। फाइनेंस कमीशन से याद रखना 280। फाइनेंस कमीशन से याद रखना 280। AIC ऑल इंडिया सर्विस में क्या आता है, 312 आता है। 312 312 में अगर तीन ऐड करते हैं, कितने हमारे सिविल सर्विस में टॉप पोस्ट कौन सी होती है, IAS IPS IFS। अगर हम तीन अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 315, जो कि यूपीएससी का आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आता है इलेक्शन कमीशन कहाँ पे आता है, 324 में आता है। लैंग्वेज को हम कैसे याद रखेंगे, बोली का फेयर करके ही हम कुछ भी बेच सकते हैं ना। हम बोली का फेयर करके 3-4-3 कर देंगे, बोलते हैं ना अपनी आम भाषा में 3-4-3 करके, वो तो कुछ भी बेच आता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बोली को 343। अब देख लेते हैं अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है, 368 में आता है। अब देखो अमेंडमेंट्स में गवर्नमेंट के ऊपर, हम गवर्नमेंट से इनको ना सारी अमेंडमेंट्स को याद करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा 100 से स्टार्ट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली अमेंडमेंट्स ही मैंने ली है। 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 को फर्स्ट मानना तुम।
और प्लीज़ एक चीज़ और, जो भी प्लीज़ इसको ना, मैं जो भी अभी बोल लूँगा, स्टेटमेंट बोल लूँगा, उसको प्लीज़ दिल पे मत लेना, जस्ट एक ट्रिक की तरह ही याद रखना। देखो गवर्नमेंट में क्या करती है, लैंड और जीएसटी से इनको क्या मिलती है, मनी मिलती है। सबसे ज़्यादा मनी कहाँ से मिलती है, लैंड से मिलती है। सबसे ज़्यादा मनी कहाँ से मिलती है, लैंड से। फिर कहाँ से मिलती है, टैक्स से मिलती है। तो लैंड और टैक्स से इनको मनी मिल गई, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर इन्होंने मनी कलेक्ट कर ली, फिर वो क्या करेगी, वोट चाहिए होगी। वोट कहाँ से मिलेगी, अपने आम लोगों से मिलेगी, हम लोगों से मिलेगी। सबसे पहले वो क्या देखती है, ओबीसी वालों को देखती है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा वोट है। बट फिर ईडब्ल्यूएस वाले आ गए, ईडब्ल्यूएस वाले कहने लगे कि हमें भी चाहिए, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर ईडब्ल्यूएस वालों को दे दी, फिर एससी एसटी वालों को दे दी, फिर इन तीनों को देने के बाद ओबीसी वाले फिर से कहने लगे कि हमें भी दो, तो इनको भी दे दी। फिर लास्ट में क्या दिया, वुमेन को दे दी, वुमेन को लास्ट में वुमेन को दी। तो याद हमने कैसे किया, गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले इनको क्या चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। कहाँ से आया, लैंड और जीएसटी से आया। 100 में लैंड आ गई, 1 में टैक्स आ गया। फिर क्या बन गए, इनको वोट चाहिए। वोट सबसे पहले किससे मांग रहे, ओबीसी वालों से मांग रहे हैं। फिर किससे मांग रहे, ईडब्ल्यूएस वालों से मांग रहे हैं। थर्ड पे किससे मांग रहे हैं, एससी एसटी वालों से मांग रहे हैं। चौथे में फिर से ओबीसी वाले अपने भाई लोग आ जाते हैं, फिर ये इनको दे रहे हैं। और लास्ट में क्या दे देते हैं, वुमेन को दे देते हैं। किस में दे देते हैं, लोकसभा में दे देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको मज़ा आया होगा।